नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय अग्रवाल। अग्रवाल समाज के वंशजों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर, चाहे वो मोहनदास करमचंद गांधी रहे हों या फिर लाला लाजपत राय, या देश के प्रख्यात इंडस्ट्रियलिस्ट नवीन जिंदल रहे हों या सुभाष चंद्र गोयल, या फिर मौजूदा राजनीति के दिग्गज अमित शाह या अरविंद केजरीवाल, सब जगह अपना लोहा मनवाया है। लेकिन हाल फिलहाल में कैथल जिले के कलायत गांव में ऐसा करिश्मा हुआ है कि अग्रवाल समाज से आने वाले दीपक गर्ग, जो पेशे से इंजीनियर हैं, अब बनेंगे बॉम्बे में न्यूक्लियर साइंटिस्ट। आइए मिलवाते हैं उनसे। नमस्कार दीपक जी। थैंक यू। दीपक जी, कैसा लग रहा है आपको इंजीनियर से अब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन के? जी, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन के बाद बहुत ही आनंद का अंदर से फीलिंग है। दीपक जी, आपके फादर क्या काम करते हैं, क्या नाम है उनका? जी, मेरे फादर श्री खजांची लाल जी हैं और वो कलायत के अंदर एक छोटा ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं। जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि शुरुआती आपकी जो पढ़ाई है नर्सरी से 12th तक, वो कहाँ पर हुई? जी, जैसे मैं कलायत में ही रहता हूँ, तो कलायत में एक एमडीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी टू 12th क्लास तक मैंने स्कूलिंग वहीं से ही की है। जी, उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद 12th तक, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कहाँ से की? जी, मैंने ग्रेजुएशन एनआईटी कुरुक्षेत्र से बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्राप्त की है 2015 ऑनवर्ड्स। एनआईटी से 2015 से डिग्री प्राप्त करने के बाद आपने कहाँ कहाँ पर, कौन कौन सी कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया? 2015 से मेरे को कैंपस प्लेसमेंट मिला था इन्हें प्राइवेट कंपनी पुंज लोड लिमिटेड। बेसिकली वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एज ए क्वालिटी इंजीनियर के लिए मैंने 4 इयर्स वहाँ पे काम किया। उसके बाद मेरे को एल&टी लार्सन एंड ट्यूब्रो के कॉर्पोरेट ऑफिस बड़ौदा में अप्रोक्स 1.5 ईयर के लिए काम किया। उसके बाद मेरे को नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब में इंडियन नेवी के अंदर एज ए नेवल इंस्पेक्टर के लिए 11 मंथ्स अप्रोक्स मैंने वहाँ पे काम किया। आफ्टर दैट अभी लास्ट मंथ मैंने न्यूक्लियर पावर के लिए रिटन एग्जाम और इंटरव्यू। मैं ये रोक कर आपसे पूछूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट में नेवी में इंस्पेक्टर के पद पर होने के बाद आपके मन में कैसे आया कि मुझे अब न्यूक्लियर साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करना है? जी, जैसे सभी का एक सपना रहता है कि आप जितना ऊपर आप अचीव कर पाते हो लाइफ के अंदर, आप इंस्पेक्टर से आप चाहते हो ऑफिसर रैंक पे जाओ, ऑफिसर से आप फर्दर चाहोगे एज ए चीफ ऑफिसर। तो स्टार्टिंग से इंस्पिरेशन रहता था कि जितना आप हायर टू हायर लेवल आप अचीव कर पाते हो, तो डेफिनेटली मेरे अंदर इंस्पेक्टर से था कि क्यों ना मैं एक ऑफिसर के लिए ट्राई करता हूँ। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। लगभग कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, कितनी सीट्स थी, कितना टफ था कंपटीशन? मैं आपको एक्चुअली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्रोक्स 10,000 यू कैन से कि उसमें कैंडिडेट्स रहे थे। और सिंस ओपन कैटेगरी में इट्स ओनली 10 कैंडिडेट्स को फाइनल सिलेक्शन हुआ है, सो इट्स अप्रोक्स 1000:1 रेशो फॉर द फाइनल। 1000 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होना था, उसमें आपने मुकाम हासिल किया। तो अब आने वाले समय में आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, कौन से इंस्टीट्यूट? ये मेरा फाइनल पोस्टिंग अभी बीआरसी मुंबई, उसके अंदर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके अंदर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसका हेड क्वार्टर है। उसमें एज ए क्वालिटी इंजीनियर और चीफ टेक्निकल ऑफिसर के लिए मैं वहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। जी, तो इसमें जैसे मैक्सिमम जो आप ऊंचाई कहाँ तक जा सकते हैं? जैसे कि एसपी रैंक पे अगर कोई सिलेक्ट होता है तो डीजीपी रिटायर हो सकता है और बड़ा अफसर बन सकता है। तो आपकी मैक्सिमम ऊंचाई पोस्ट की क्या रहेगी? सिंस ये टेक्निकल फील्ड में रहते हैं तो एज ए साइंटिस्ट ही रहेंगे। साइंटिस्ट के अंदर फर्दर कैडर्स रहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम C to H. H is the highest level for scientist. So I am starting from scientist at level D. So my final aim will be to achieve the highest level of scientist H. कोई भी सक्सेस बिना स्ट्रगल के नहीं मिलती है। कोई ऐसा स्ट्रगलिंग मोमेंट आपको याद है कि ये लाइफ का सबसे टफ मोमेंट था जहाँ आपको दिक्कत आई हो? क्योंकि मैंने स्कूलिंग कलायत से की थी। कलायत के बाद मेरा भी एक सपना था कि मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक के लिए एडमिशन लूँ। तो मेरे को AIEEE एंड IIT JEE के एग्ज़ाम के लिए कोचिंग थोड़ा इशू रहता था कि गांव में कोचिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो उस टाइम मेरे को थोड़ा स्ट्रगल फील हुआ, थोड़ा सेल्फ बिलीफ रहता है उसमें। मेरे को हार्ड स्ट्रगल करके मैंने लास्ट 1 ईयर में IEEE के थ्रू NIT क्रैक किया, जिसमें फर्दर मेरे को एडमिशन मिला। जी, तो आपने बताया टोटल 10 बच्चे सिलेक्ट हुए ऑल ओवर इंडिया जनरल कैटेगरी। जी, एक आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि फैमिली का किस तरह का रिस्पांस था जब उन्हें पता लगा कि बच्चा अब साइंटिस्ट बन जाएगा? इंजीनियर तो सभी बन जाते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में। जी, सबसे पहले घर वाले भी एक्चुअली किसी फंक्शन में गए हुए थे। जब मैंने उनको बताया तो साइंटिस्ट का
ठीक है आपको सैलरी और इन टर्म ऑफ ऑल थिंग्स आपको प्राइवेट में मिल जाता है, बट जो रिस्पेक्ट और जो गवर्नमेंट से मिलती है, जो लोगों से मिलती है, सोसाइटी से मिलती है, वो डेफिनेटली अपने आप में एक अलग अचीवमेंट होता है। तो फैमिली पर अलग ही एक्साइटमेंट लेवल था उनका। आप निम्न मध्यम परिवार से आते हैं, जहाँ पर आप, मैंने सुना है आपके फादर की करियाना की शॉप है, आपने भी हाँ जी, बताया। तो क्या संदेश देना चाहेंगे गांव के उन लोगों को, ये सोचते हैं कि जो कि भाई पैसे वालों के पास ही एजुकेशन है, पैसे वाले ही सिलेक्ट होते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है आपके पास रिसोर्सेज कम है, बट आपके एफर्ट्स आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। आप अपने एफर्ट्स कंटिन्यू कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आप यहाँ साइंटिस्ट की पोस्ट पर रहते हुए क्या सपना देखते हैं? गांव में क्या कुछ करवाना चाहेंगे विकास कार्य? अगर आपको मौका मिले तो गांव में ये चेंज करूंगा, स्कूलिंग सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में क्या चीज़ चेंज करना चाहेंगे? जी सबसे सिंस इसमें CSR एक सेक्टर रहता है जो एक कंपनी का कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेरे को मौका मिलता है तो विल प्रेफर कि अपने आसपास के एरिया को, गांव को, उसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस बढ़े कि साइंटिस्ट के लिए कैसे इसमें कॉम्पीट किया जाता है, कैसे इसके लिए बेसिक अवेयरनेस हो। तो आई विल ट्राई फॉर दैट कि छोटे से छोटे गांव के लोग भी उसके लिए एफर्ट डाल सके और इस साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए ज्वाइन करें। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से कैथल जिले के छोटे से गांव से आने वाले अग्रवाल परिवार के एक हीरे, जिसे तराश कर हीरा बनाया स्कूल वालों ने, गांव वालों ने, अब न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे महान इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट के पद पर बैठेगा। आशा करते हैं कि दीपक देश की सेवा में लगातार तत्पर ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे जैसा उन्होंने अपनी सफलता पाने के लिए प्रयास किए हैं। ये थी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता अपने सहयोगी प्रमोद ढांडा और अजीत जांगड़ा के साथ।